जय गुरु जी संगत जी। आज जो सत्संग मैं आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ वो सत्संग इतना बढ़िया सत्संग है कि गुरु जी कैसे शुगर लेवल को ठीक करते हैं, कैसे शरीर को ठीक करते हैं। ये गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी कैसे कैसे हमारे लेवल को ठीक करते हैं। गुरु जी की महिमा के बारे में अगर मैं कुछ कहता भी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती भी होती है तो गुरु जी भी मुझे माफ करें, क्षमा करें। और आप लोगों से भी क्षमा मैं मांगता हूं एडवांस में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द मुंह से गलत भी हो सकते हैं, जीभ भी फिसल जाती है। महाराज इतनी शक्ति दें कि ये सब कुछ ठीक ठाक रहे। गुरु जी महाराज ने कैसे शुगर लेवल को ठीक करने का प्रयास बताया मुझे, दिया, ऐसा शक्ति दी कि मैं उस तेज से आज शुगर लेवल से थोड़ा सा बाहर हूं। ये आपको मैं बताता हूं कि गुरु जी सबसे पहले तो हमारे को कोशिश करते हैं अपने चरणों में जगह देने की, कि कौन से ऐसे गंदे कर्म है हमारे, इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, जो कि गुरु जी अपने चरणों में जगह देने के बाद हमारे कष्ट काटते हैं। हम सोचते हैं कि सेवा गुरु जी ने दी है करने के लिए, मैं तो बहुत धनवान हूं, मैं आ गई मेरे शरीर में। लेकिन गुरु जी को पता है कि एनु क्या में बचाना है, ए मेरा पुत्र है, ए मेरा भक्त है, मेरा सब कुछ हैगा। संगत जी आपको अभी पीछे कुछ सत्संग में मैंने बताया होगा कि मेरी तबीयत खराब हुई थी। संगत जी जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा 2006 सितंबर में, गुरु जी ने दर्शन भी दिए, सब कुछ दिया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, जीरो लेवल से अपर लेवल तक हो गया। शुगर के लिए गुरु जी मीठा बहुत देते थे। गुरु जी के पास हम जब जाते थे 2006 में भी, हम नीचे बेसमेंट में लंगर करते थे। जब बेसमेंट में लंगर प्रसाद होता था, लंगर प्रसाद बेसमेंट में करते हुए गुरु जी के पास से हम जाते थे जब, तो गुरु जी कईयों को बोलते थे अंदर आ जा, गुरु जी को बात बताते थे उनको। तो हमारे को भी ऐसे मतलब कि मौका नहीं मिला, लेकिन महाराज ने दूर से आशीर्वाद देके आगे करते रहे। हम लंगर प्रसाद में जब पहुंचे तो मैं देख के हैरान था कि मेरे पास बहुत सारी जलेबी प्रसाद आया, हलवा प्रसाद आया, और किसी की प्लेट में हलवा प्रसाद नहीं था। मैंने शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी शुक्राना आपका बहुत बहुत, कि आपने क्यों दिया, क्या इसलिए दिया, ये इतना मीठा प्रसाद मुझे खुद को नहीं मालूम। इवन देन तब मेरी शुगर थोड़ी सी बढ़ रही थी। गुरु जी ने शुगर लेवल में कहीं ना कहीं ऐसा कंट्रोल किया कि एकदम ठीक हो गई। फिर मैं धीरे धीरे गुरु जी के पास जाना बंद किया, गुरु जी से फिर मैं दोबारा जुड़ा। आज की डेट में शुगर मेरे को 450 फिर से पहुंच गई थी, जो कि 2022 दिवाली से पहले, करीबन 3 महीने पहले से तबीयत खराब होने लगी। बहुत दवाइयां खाई। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने दिवाली से 14 दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन कराया। शुगर की वजह से ये सारे काम खराब हुए। संगत जी शुगर के 2 कारण हैं जो मुझे समझ में आए हैं। एक हमारी गलतियां जो कि हम ड्रिंक करते हैं, हम जो ड्रिंक करते हैं और मांसाहारी बनते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। बाकी एक शारीरिक टेंशन्स होती हैं जो कि टेंशन फ्री होकर रहना चाहिए। जो है वो हमारा महाराज है, हमारा महाराज ही हमारे को ठीक कर सकता है, हमारे महाराज ही हमारे को हर जगह से ठीक रखेंगे। गुरु जी महाराज ने कृपा बरसाई। गुरु जी ने बड़े मंदिर में 14 दिन के अंदर करीबन 3 बार लंगर प्रसाद मेरे लिए पहुंचाया, और अमृत वर्षा का शहद प्रसाद, जल प्रसाद भी एक आंटी सुल्तानपुरी से लेके आई, जो कि उन्होंने मुझे भिजवाया और वो मैंने ग्रहण किया। शुक्राना अंजू आंटी का, सुभाष अंकल का कि वो लेके आए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु जी ने भिजवाई। कौन करता है? ये गुरु जी ही करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, इतने दयालु हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी ने शुगर लेवल कम करने के लिए एक लकड़ी मंगवाई, वो लकड़ी पानी में भिगो के वो लकड़ी हमने पी है। जो डॉक्टर का इलाज था वो हम संपूर्ण रूप से करते रहे गुरु जी के जल प्रसाद से, लेकिन जब वो लकड़ी
आई उस लकड़ी को हमने भिगोया और दिन में 3 बार से 4 बार उस लकड़ी के पानी को पिया, 1 लीटर पानी के अंदर 2 लकड़ी डाल के। और उस लकड़ी से इतना प्रभाव पड़ा कि आज की डेट में शुगर जो लास्ट मैंने नापी थी वो 90-120 थी करीबन, इस बात को 28 दिन हो गए हैं। गुरुजी ने किस तरीके से कंट्रोल किया। आज की डेट में गुरुजी इतना मीठा देते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी। अभी पीछे मैं सेवा पे था, सेवा पे गुरुजी ने इतनी सारी मिठाई वहां पे दी। कभी मेरे पास घेवर प्रसाद आ रहा है, कभी बर्फी प्रसाद आ रहा है, कभी गुलाब जामुन। मैं कह रहा गुरुजी समझ में नहीं आ रहा आप क्यों दे रहे हो। गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरा शुगर लेवल ठीक करना था, इसीलिए गुरुजी ने वो चीज मुझे प्रदान कराई। शुक्राना है महाराज का कि महाराज इसी तरीके से सभी को ठीक करते हैं। इसी तरीके से एक अंकल हमारे वहां पे सेवादार हैं, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई। मैंने कहा ब्रदर ये लकड़ी है, ये अपनी मम्मा को दो, उनकी शुगर भी ठीक हो जाएगी। गुरुजी के दरबार में खड़े होकर, गलत नहीं बोल रहा हूँ, और सामने गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, मैं बाहर खड़ा होकर आपको ये चीज दे रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, चौथे दिन उन्होंने कहा अंकल आपने तो ये क्या दे दिया, ब्रह्मास्त्र दे दिया हमारे को तो शुगर का। मेरी मम्मी की शुगर आज की डेट में 150 आ गई है 4 दिन के अंदर। डॉक्टर भी हैरान है कि हमारी दवाई माताजी नहीं खा रही है, एक पानी पी रही है, उस पानी पीने से ही शुगर लेवल ठीक हो रहा है, और मंदिर के प्रसाद से। इतना गुरुजी ख्याल रखते हैं हर संगत का, कैसे कैसे जिंदगी ब्लेस करते हैं। उनको पता है कि किसकी जिंदगी को ब्लेस करना है, किसकी जिंदगी को ब्लेस नहीं करना है, किसको लेके जाना है कि उसके घर में उसकी वजह से वो दुखी होंगे बाद में, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो पैसा लगा सकें। तो ये गुरुजी को पता है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने दयालु हैं हमारे गुरुजी। संगत जी एक बार जुड़ के देखिए, दिल से, सच्चे मन से डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए। मैं बताता हूं आपको, अभी हम लोग यमुनानगर जगाधरी जो अम्बाला से पहले पड़ता है वो शहर में, विपिन अंकल के यहाँ पे सत्संग में गए। हमें कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरे साले साहब का स्वर्गवास हो चुका था। उसके 13 दिन बाद एक सत्संग आया, उनका मैसेज आया, तो मन किया कि चलता हूं। जब हम उनके यहाँ पे घर में जो उन्होंने महाराज का दरबार बना रखा है, ऐसे लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर में बैठा हूं। और वहां पे जब सत्संग चल रहा है, इतना साइलेंस सत्संग था, एक आंटी को खांसी उठती है और आंटी बोलने लग जाती है। तो मैंने आंटी जी को मन मन में कहा, मैं आंटी जी जल प्रसाद क्यों नहीं ले लेते हैं आप, बार बार टैबलेट खा रहे हैं। इतनी देर नहीं लगी, आंटी जी उठ के जाके जल प्रसाद पीने लग गई और जल प्रसाद लेके आई। हल्की हल्की खांसी उनको बेशक होती रही, लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना, मैं हैरान था। उन अंकल से मैं करीबन 6 महीने बाद मिला हूं, और 6 महीने बाद मिलने के बाद मैं उनसे पता चला मुझे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, या पहचाना क्या। गुरुजी की जब आरती का वक्त होता है, विपिन अंकल मुझे अचानक उठाते हैं, अंकल आ जाओ। मैं हैरान परेशान, मैं अंकल को कह रहा मैं क्यों आऊं, लेकिन गुरुजी ने जोत जलवानी थी, आरती की शुरुआत करानी थी। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूं कि किसी सत्संग के अंदर किसी ने मुझे इस तरीके से उठा के जोत जलवाई। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, यमुनानगर वाले जगाधरी वाले विपिन अंकल का शुक्राना है जो ग्रीन पार्क में रहते हैं। भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि जैसे जिस प्रकार से वो सत्संग कराते रहते हैं ऐसे ही कराएं। और जब मैं निकलने लगा तो अंकल को मैंने कहा, अंकल जय गुरु जी। कह रहे अंकल जय गुरु जी। मैं कहा अंकल आपने ऐसा मौका मुझे क्यों दिया। तो उन्होंने बोला कि जो भी संगत हमारे यहाँ पे नई आती है उस संगत को हम देखते हैं और उसी संगत से हम इस तरीके से करवाते हैं। हम तो भोग प्रसाद भी लगवा देते हैं। मैं कहा शुक्राना अंकल। मैं कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कहा आप विपिन अंकल हैं, आप ऐसे से यहाँ पे जॉब करते हैं बैंक में। उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा आपको कुछ याद आया। कह रहे अंकल शक्ल पहले बहुत भारी भारी थे आप, अब बहुत पतले हो गए हैं। मैं कहा शुक्राना है गुरुजी का, गुरुजी ने मेरे को नया जीवन दिया है। और शायद आपके यहाँ पे आज जब आया हूँ गुरुजी ने इतना एहसास दिलाया है कि वो आज भी हैं मेरे साथ। इतनी फ्रेगनेस आई अंकल, और अभी भी इतनी फ्रेगनेस है कि गुरुजी खुद विराजमान है। अंकल सेवादारों के बारे में कुछ मैं आपको कहना चाहूंगा। आप सेवादारों को कहें, जिस हिसाब से वो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और शांति से कर रहे हैं।
संगत को समझाएं कि इक्का दुक्का संगत जो बात कर रही होती है, मोबाइल यूज कर रही होती है, उस पर सेवादार नजर रखें। क्योंकि अगर वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जितनी भी ब्लेसिंग यहाँ बैठ के ले रहे हैं, वो ब्लेसिंग दूसरे के पास जा रही है और हो सकता है कि उनका मोबाइल भी खराब हो जाए। मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल आप जरूर सत्संग शेयर करवाया करो। अंकल ने कहा नेक्स्ट टाइम से मैं भी सत्संग शेयर करवाऊंगा। मैं कहा अंकल सत्संग शेयर करने से पता चलता है कि हमारी अंदर आज ये शब्द जो सुने हैं, इन शब्दों के अंदर हमारे क्या क्या जवाब मिले हैं, इन सत्संग के अंदर क्या जवाब मिले हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी जर्नी शेयर नहीं करेंगे तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि हाँ गुरुजी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गुरुजी ने हमारे को किस किस प्रकार की ब्लेसिंग दी है। इसी तरीके से एक आंटी जुड़ी हमारे साथ, हमने उनका भी सत्संग शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं मुझे, जो कि विपिन अंकल के पास है, उस पर आप भेज दीजिए। मैं आपका वीडियो शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग बना के आप भेजें। आपके सत्संग से ये पता चलता है, आंटी ने इतने सत्संग सुनाए, ऐसे मिरेकल सुनाए कि मैं खुद हैरान था, मेरे खुद के रोंगटे हिल गए थे जब मैंने आंटी जी से वो सत्संग सुना था। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उस दिन भी गुरुजी ने इतना मीठा दिया मेरे को, और उसके बाद मीठा प्रसाद देने के बाद इतना लवली समोसा प्रसाद दिया मेरे को छोले प्रसाद के साथ। इतना अच्छा था, लगा वहां पे बैठ के, इतनी शांत तरीके से संगत सत्संग सुन रही थी। गुरुजी इसी तरीके से सबको ब्लेस करते रहें। विपिन अंकल का भी शुक्राना, जो अभी भी रेगुलर मैसेज भेजते रहते हैं, और उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने सत्संग में बुलाया, शायद महाराज का इशारा होगा, तभी वो सत्संग में मैं जा पाया, साथ में मेरे साधु साहब भी जा सके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।